नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि की पूजा हर कोई करता है और नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा की घट स्थापना हर कोई अपने घर में करता है ताकि उसके जीवन के अंदर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे। इसी वजह से दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने भी घर के अंदर नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर अपने घर के अंदर स्थापित की हैं तो उनके पास भूल कर भी ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए ताकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो, न कि उन्हें क्रोध आ जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले आप माँ दुर्गा के भक्त हैं तो कमेंट के अंदर जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। तो बात करते हैं पहली चीज़ की। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, अगर आपका घर का पूजा घर और उसके बाथरूम की दीवार एक है तो भूल कर भी अपना घर का पूजा घर वहाँ पर आपको नहीं रखना चाहिए। तो सबसे उत्तम समय रहता है नवरात्रि का। नवरात्रि के दिनों के दौरान तुरंत आप किसी भी दिन अपने घर के पूजा घर को बदल दें। जिस घर के बाथरूम की दीवार या टॉयलेट की दीवार अगर घर के पूजा घर के पास मिलती हो और एक ही दीवार हो तो दोस्तों, आपको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके घर के अंदर तरक्की रुक जाती है, बरकत रुक जाती है। तो पहली चीज का तो आपको यहीं पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, जब आपने माँ दुर्गा की तस्वीर को स्थापित कर लिया नवरात्रि के दिनों के दौरान या फिर आपने अपने घर के अंदर मूर्ति को घट स्थापित की है तो कभी भी अपने बेडरूम के अंदर आपको स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेडरूम पति पत्नी का एक गुप्त रूम होता है जहां पर अनेक प्रकार के काम करते हैं। लेकिन वहां पर कभी भी माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को नवरात्रि की घट स्थापना के अंदर स्थापित नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कई लोगों का सवाल कमेंट बॉक्स के अंदर आता है कि अगर ऐसा नहीं है, हमारे पास एक ही कमरा है, तो हम कहां नवरात्रि की घट स्थापना करें। तो आपसे निवेदन है कि नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अगर आपको शयन कक्ष का उपयोग करना पड़ जाए तो कम से कम आपको उन दिनों के दौरान आप सती ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं हो और माँ दुर्गा का सच्चा आशीर्वाद आपको मिल जाए। दोस्तों, इसी तरह नवरात्रि के दिनों के दौरान जब माँ दुर्गा के पास आपको भूल कर भी पानी के 4 लोटे या 3 लोटे भरकर नहीं रखने चाहिए। आप दोस्तों, वैसे विशेष तौर पर 2 लोटे भरकर रखे जाते हैं। एक लोटा जो नवरात्रि के 9 दिनों के लिए अखंड माना जाता है, जिसके ऊपर नारियल आदि विसर्जित करके आपको एक कलश रखा जाता है, वो माँ दुर्गा का रहता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नवरात्रि के पहले दिन आपने इस कलश को भर दिया तो आपको रोज उसे खाली करके नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के अंतिम दिन ही जब आप एक दिन कलश स्थापना कर देते हैं तो उसे अंतिम दिन ही खाली करना चाहिए। अगर आप उसे रोज खाली करते हैं और रोज भरते हैं तो इससे बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा दोस्तों, आपको कलश रोजाना भरना और खाली करना चाहिए और उसे धोकर ही काम में लेना। लेकिन नवरात्रि का आपको तीसरा कलश या तीसरा पानी का बर्तन अगर आपने भरा है तो इससे आपको लक्ष्मी आपके पास आ जाती है, क्योंकि नवरात्रि के दिनों के दौरान लक्ष्मी आपके आसपास ही भटकती है और तीसरे उस पानी के कलश को देखकर वह उसे लेने के लिए आ जाती है। तो आपको बुरा प्रभाव देखने को पड़ सकता है। इसीलिए आपको तीसरा कलश भर के नहीं रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, नवरात्रि के दिनों के दौरान जो माँ दुर्गा को आप पुष्प आदि चढ़ाते हैं पूजा करने के लिए, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो पुष्प कभी भी बासी नहीं होने चाहिए। अगर आपने माँ दुर्गा के पास भी बासी पुष्प आदि रखे हैं तो दोस्तों, आपको माँ दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ता है। आपको उनकी नाराजगी, अगर फूल आपने चढ़ाए हैं तो आप तुरंत अगले दिन हटा दें और नया पुष्प चढ़ाएं। और बासी पुष्पों से माँ दुर्गा कभी भी प्रसन्न नहीं होती है। दोस्तों, इसी तरह नवरात्रि के दिनों के दौरान एक चीज का आपको और ध्यान रखना चाहिए, कभी भी माँ दुर्गा की तस्वीर के पास आपके माथे के बाल नहीं आने चाहिए। महिलाओं की आदत होती है कि जब बाल आदि बनाती है तो उनके बाल टूट जाते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन ऐसे बाल कभी भी माँ दुर्गा की पूजा की सामग्री के आसपास नहीं आने चाहिए। अगर आते हैं तो आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, इसी तरह
माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के पास आपको भूल कर भी ऐसा नहीं कि आपके घर के अंदर आपने की है और वहां पर जूठा भोजन आपने रख दिया है। कई बार जगह की कमी चलती है लोगों के घरों के अंदर और वह बासी भोजन या जूठा भोजन पूजा घर के माँ दुर्गा के बिल्कुल सामने या पूजा घर के दाईं या बाईं तरफ रख देते हैं तो भी दोस्तों आपको नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है। अगर आप जूठे बर्तन आप रखते हैं तो आपको निश्चित तौर पर माँ दुर्गा की क्रोध का सामना करना ही पड़ता है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, माँ दुर्गा की पूजा जब तक होती है नवरात्रि के दिनों के दौरान चमड़े की चीजें आपको आपके पूजा घर के अंदर या पूजा घर के आसपास लाने से भी बचना चाहिए और हो सके तो जब भी आप भी पूजा करें तो आपको चमड़े की चीजें उतारने के बाद वापस स्नान या हाथ आदि धोने के बाद ही पूजा की सामग्री को स्पर्श करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आपके घर के अंदर चमड़े के जूते हो, नए कपड़े आदि हो या फिर चमड़े के पर्स बेल्ट आदि हो और वह आपके पूजा घर के बिल्कुल पास में हो तो दोस्तों माँ दुर्गा उस घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती है, इसीलिए ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है घर के अंदर कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, चिड़िया आदि पालतू जानवर रखते हैं। नवरात्रि के दिनों के दौरान अगर आप भी इन जानवरों को अपने घर के अंदर रखते हैं, पालतू जानवरों को, तो भूल कर भी आपको पूजा घर के पास इनको नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ऐसे जानवर आप कितना भी प्रयास कर लें वह मुंह डालते हुए उनको सहजता नहीं लगेगी और जब नवरात्रि के दिनों के दौरान अगर वह मुंह डाल देते हैं तो दोस्तों आपकी पूजा का जो आपने अच्छी चीजें की थी वह सारी की सारी चीजें आपकी बुरी हो जाती है और माँ दुर्गा के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए नवरात्रि के दिनों के दौरान इनको जितना ज्यादा हो सके आपको पूजा घर से दूर रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह नवरात्रि की आप पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा सौभाग्य की देवी मानी जाती है। माँ दुर्गा को पवित्र माना जाता है और साथ ही साथ जहां माँ दुर्गा होती है वहां पर पारिवारिक जीवन मजबूत होता है। तो कभी भी माँ दुर्गा की महिलाएं विशेष तौर से या पुरुष भी विशेष तौर से ध्यान रखें, ये पुरुष वैसे सफेद कुर्ता पायजामा पहन लेते हैं लेकिन महिलाओं को सफेद साड़ी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। सुहागिन महिला हमेशा चटक रंगों के कपड़े और गहने आदि पहनने के बाद ही माँ दुर्गा की पूजा करें, इससे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। दोस्तों, इसी बात का ध्यान रखें, काले कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की पूजा न तो पुरुष करें और न ही महिलाएं करें। अगर आप माँ दुर्गा की आपने स्थापना की है, घट कलश आदि की स्थापना की है और उस घर के अंदर आप काले कपड़े पहनते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर कलह होना निश्चित हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने घर के कलश स्थापित किया है, घट स्थापना की है, तो नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान जितना ज़्यादा हो सके आप सात्विक रहें। नवरात्रि के दिनों के दौरान फिर आपको अपने घर के अंदर लहसुन का सेवन, प्याज का सेवन या आपको मांस का सेवन घर के अंदर भूल कर भी नहीं करना चाहिए, या कहें तो अपने घर में भी ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आपको अनेक प्रकार की कलह का सामना करना पड़ सकता है और माँ दुर्गा ऐसे घरों के अंदर प्रवेश नहीं करती है। दोस्तों, नवरात्रि की जब आपने घर के अंदर स्थापना कर ली तो 9 दिनों के दौरान आपको अपने घर के अंदर माँ दुर्गा की तस्वीर के पास नुकीली और धारदार चीजें रखने से भी बचना चाहिए, जैसे आपका चाकू हो, छुरी हो, कांटा हो आदि चीजें नवरात्रि की तस्वीर आपको पास में नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आपको बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसी तरह कई लोगों को पता नहीं होता नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आप भूल कर भी अपने घर के अंदर शनिदेव की तस्वीर या आपको काल भैरव की तस्वीर या अपने पितरों की तस्वीर माँ दुर्गा की तस्वीर के पास नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनकी पूजा करने का अलग विधान है और इनकी पूजा अलग तरीके से की जाती है। नवरात्रि के दिनों के दौरान मां दुर्गा के पास इनकी तस्वीरें आपको नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, अगर आपके घर के अंदर आपने घट स्थापना की है, घर के पूजा घर के अंदर, तो झाड़ू को माँ दुर्गा के पास कई लोग पूछते हैं कि यह तो गंदगी का प्रतीक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल भी अपने घर के पूजा घर के पास झाड़ू रख सकते हैं। इसे तरक्की का प्रतीक माना जाता है, इसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और झाड़ू जिस व्यक्ति के आसपास होता है वहां पर देवी लक्ष्मी निवास करती है। तो अपने पूजा घर में आप झाड़ू रख सकते हैं, इससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, नवरात्रि के दिनों के दौरान आपको अपने घर के पूजा घर के आसपास कचरा
कूड़ेदान आदि चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर यह चीजें होती है तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं। आपको अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही नकारात्मकता आ जाती है। इसीलिए इस बात का आपको तुरंत ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको कई प्रकार की समस्याएं देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मां दुर्गा से जुड़ी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट बॉक्स के अंदर जय मां दुर्गा जरूर लिखें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।